हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th क्लास का 4th चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब पता ही है कि हाईएस्ट जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो 2 होगी। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर डिग्री 1 होता है तो उसको लीनियर बोलते हैं, और डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक है, डिग्री 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर यही इक्वल टू 0 नहीं होता, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c होता, तब हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a क्या है? तो a को बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x²। b को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। और c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी इक्वेशन में ए बी सी क्या है? जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3x माइनस 4x² प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले पावर 2 वाला देंगे, राइट करेंगे। -4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन किसी का भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोज नहीं करा हमने। अगर ट्रांसपोज कर देते तो साइन चेंज हो जाता। अब हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू -4 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का, उसी पे बेस्ड ये कंसेप्ट क्लास है, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें एक्स्ट्रा हो सकता है। अब जैसे मान लो एक इक्वेशन गिवन है, अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करने पड़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर ये भी ऐसे ही ब्रेक होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू, ये भी ऐसे ही ब्रेक हो गया, x² प्लस 3² प्लस 2x इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? x² प्लस x² क्या होगा? 2x² प्लस 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा? -2x, और यहाँ पे +4 प्लस 1 प्लस 5, x² प्लस 9 प्लस 6x। सबको इधर लेके आएंगे, 2x² में से x² माइनस हो गया, x² होगा -2x माइनस 6x, -2x माइनस 6x क्या हो जाएगा? -8x, और ये 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और इसका ए बी सी क्या होगा? तो x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा? -8, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो -4 होगा।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे x+2 होल स्क्वायर +10 इज इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर +5। ये चेक करने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर है तो उसमें ए बी सी जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसकी वैल्यूज क्या है। ए बी सी, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो a+b होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10। इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5। इसको सोल्व करेंगे x² प्लस 2 प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस 5। x² प्लस 4x प्लस 12, 2 और 10 ऐड होके x² माइनस 6x प्लस 14। सबको इधर लाएंगे तो x² माइनस x² कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 4x प्लस हो जाएगा 6x, तो 10x इज इक्वल टू 14 माइनस 12। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ गई 10x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2/5, 2/10 जो कि होगी 1/5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो नो होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है, ब्रैकेट गिवन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ब्रैकेट को ओपन करने पड़ेंगे, या आइदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करो, या तो आप क्या करो स्क्वेयरिंग करो। जो भी चीज़ें गिवन है वो आप सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करो। ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आ गया तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे 2। अगर एक 2 भी नहीं है, अगर 1 है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू, x की जो पावर होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 होना ही चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग 4.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, 2 का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें रिटर्न है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सबसे पहले विजुअलाइज करो, अगर कुछ डायग्राम्स गिवन है रेक्टेंगल स्क्वायर, तो सबसे पहले उसको प्लॉट करो। the area of rectangular plot is 528। इसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो स्टेटमेंट गिवन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब बोल रहा है कि अगर ब्रेथ x होगा, अगर विड्थ उसका, अगर ब्रेथ x होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। अपने ब्रेथ को क्या लेट किया x, तो उसकी लेंथ होगी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट मीन्स 2x से भी 1 मोर देन है, तो ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपका क्या हो गया 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या हो गया x, ये किसके इक्वल आ जाएगा 528। फिर x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन बन चुका है आपका।
यहाँ से इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। अगर सोल्व करना चाहें तो कैसे होगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। मिडिल टर्म कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 528 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 1056। इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 528 फिर 2 से जाएगा, 2 2 जो 4, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, कितना होगा 66। फिर 2 से जाएगा 33, फिर 3 से जाएगा 11। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब दो फैक्टर्स ऐसे चूज करते हैं जिसको ऐड करके तो या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाए, इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए, दैट मीन्स माइनस 1056 एक्स स्क्वेयर आए। तो हमने इसमें क्या फैक्टर बनाने हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4, 2 जो 8, 2 जो 16, 2 जो 32, 11 3 जो 33। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 32 एंड 33 का फैक्टर्स बनाएंगे। तो 32 बड़ा है कि 33 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा वाला साइन क्या होगा, प्लस होगा। दैट मीन्स यहाँ पे -32x होगा, प्लस 33x होगा, -528 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या होता, ये नेगेटिव होता या पॉजिटिव होता। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x -16 आ जाएगा, और यहाँ पे 33 कॉमन आएगा, तो क्या बचना चाहिए, 33 कॉमन आएगा तो एक मिनट। तो 33 कॉमन निकालेंगे, 528 दैट मीन्स यहाँ पे 16 ही बचेगा, x -16 इक्वल टू 0। अब देख रहे हो x -16 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो x -16 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, एक 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसको भी 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई, और इसको भी पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू -33, x इज इक्वल टू -33/2। तो निगेटिव आ गया तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी लेंथ ब्रेथ ये सब चीज़ें जो होती हैं नेगेटिव नहीं आ सकती। तो x हमारा 16 हो गया, तो ब्रेथ कितना हो गया 16 हो गया, तो लेंथ कितना होगा 16 टू जो 32 प्लस 1 33 लेंथ हो जाएगी इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन एक बार रीड करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव की बात आ रही है, तो कंसेक्यूटिव बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कंसेक्यूटिव जब भी इंटीजर बोले, इंटीजर बोले तो x कंसेक्यूटिव मतलब नेक्स्ट होता है, तो अगला इंटीजर कौन सा होगा x+1। एक और पूछता तो x+2 हो जाता, और दो है तो ये नहीं होगा। अगर ऑड इंटीजर पूछे तब क्या होगा, ऑड नंबर्स में दो का गैप होता है,
तो क्या होगा, पहला x हो गया तो दूसरा x+2 होगा। इवन नंबर भी अगर होता तो क्या नंबर लेट करेंगे, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो इसमें भी वही लेट करेंगे, x एंड x+2। फिर अगर पूछे मल्टीपल ऑफ 8, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 पूछे, तो पहला तो x हो गया, दूसरा क्या होगा, x+8 हो जाएगा। तो ऐसे हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेट करते हैं। अब क्वेश्चन में ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो x हो जाएगा एंड x+1 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306 गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -306 आ गया x²। अब हम क्या करेंगे, 306 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 306 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 2 5 जा 10, 2 3 जस्ट दिस, ये भी 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है, कितना 17, तो क्या बना 17 एंड 18 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन आएगा तो x+18 माइनस 17 कॉमन आएगा तो x+18, तो यहाँ पे x+18 एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू से x का निकलेगा, एक x+18 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -18 आ गया, दूसरा x माइनस 17 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 17 आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका 17 क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, तो नंबर्स क्या होंगे 17 और उसका अगला नंबर क्या हो जाएंगे 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, जो आंसर आपको पूछ रहा है फाइनली नीचे राइट करके आप उसको रेक्टेंगल में आप ऐसे डाल दोगे और यहाँ पर लिखोगे आंसर, नहीं तो कितनी बार आप, मैं जैसे मान लो ऊपर आंसर लिख दिया तो टीचर एक बार चेक करता है, फिर नीचे से वो देख नहीं पाता है कि क्या आंसर है इसका, और फिर हाफ मार्क्स काट के निकल जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो चीज आंसर पूछ रहा है फाइनली नीचे में प्रॉपर आंसर मेंशन होना चाहिए। सेकेंड का ही थर्ड पार्ट है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन का एज अगर रोहन लेट रोहन्स एज अगर मान लो x है, x ईयर्स, तो इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, y ईयर्स, लेट कर लिया। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में ऐसा करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर कोशिश करना चाहिए एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन हो जाए, तो वो बोल रहा है कि 26 ईयर ओल्डर, दैट मीन्स इससे 26 ईयर ज्यादा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब फ्यूचर होता है, इज 360, तो 3 ईयर्स नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, दोनों का एज क्या हो जाएगा, रोहन कितने का हो जाएगा x+3
और इसकी मदर कितनी की हो जाएगी, इसमें भी 3 ऐड होगा तो x प्लस 26 प्लस 3 दैट मीन्स x प्लस 29। अब बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट 360 है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। आपको इक्वेशन बनाने हैं तो क्या करोगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, फिर x को 29 से तो 29x, 3 से करोगे तो 3x, फिर 3 से 29 को करोगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में 87 माइनस करना है, 3 15 7 और 2 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब हमें सोल्व करने हैं तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस 273 एक्स स्क्वायर। 273 को फैक्टराइज करने हैं, 3 से जाएगा 3 9 जा और 3 1 जा, फिर 13 से जाता है तो आपको दिख रहा है दो फैक्टर्स है 13 और 21, दोनों को ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, कैसे हो सकता है फैक्टराइज। x कॉमन आया तो x प्लस 13 प्लस 21 कॉमन आया तो ये x माइन, कुछ गड़बड़ हो रहा है, माइनस तो आप देखोगे ध्यान से देखो, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है प्लस प्लस, तो ये फैक्टर्स हमने गलत चूज कर लिया। फिर देखो एक और फैक्टर बन सकता है 39 माइनस 7, वो भी 32 होता है तो ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, ये 32 आ जाएगा और इसका प्रोडक्ट भी माइनस 273 आ जाएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस 39 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 7 कॉमन आएगा तो x प्लस 39, तो यहाँ पे x प्लस 39 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 7, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, x प्लस 39 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस 39 होगा। किसी का एज नेगेटिव में नहीं हो सकता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x से यहाँ 7 आ गया तो रोहन का एज x हो गया, तो उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, उससे 26 ऐड कर देंगे। रोहन एज जो होगा वो कितना आ गया 7 इयर्स, तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा 7 प्लस 26 दैट मीन्स 33 इयर्स हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer
पर आर लेस। आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 4.1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। टोटल डिस्टेंस किसी ट्रेन को जाना है 480 किलोमीटर, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर लेस हो जाए स्पीड तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लो स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन अगर एक्स लेट करा हमने तो टाइम कितना लगेगा, एक्स एक्स किलोमीटर पर आवर। आप खुद सोचो कि आप मान लो 200 किलोमीटर जाना है और आपकी स्पीड है 50, तो कितने घंटे में चले जाओगे, डिवाइड करोगे ना। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक 480 ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, मान लो T1 मान लिया हमने, तो 480 डिवाइडेड बाई एक्स, ये तक टाइम लग जाएगा। फिर न्यू स्पीड मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है। दैट मीन्स न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो न्यू टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो एक चीज ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 3 आवर्स, लेकिन कौन ज्यादा होगा, देखो स्पीड कम हो रहा है तो टाइम ज्यादा होगा। दैट मीन्स T2 माइनस T1 जो दे रखा है वो दे रखा है 3 आवर्स। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करेंगे। T2 की वैल्यू 480 ओवर x माइनस 8 और T1 की वैल्यू है 480 ओवर x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। और 480 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एलसीएम निकलता है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स माइनस 8 और एक्स, और फिर ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब ये 480 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई इसको स्क्वायरिंग कर ले, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा। तो ये इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 480 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सीधे से कैंसिल आउट होगा। कितना होगा, 8 6 40, 8 8 1 जा 8 प्लस 4 12। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे हमें सॉल्व करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसमें भी वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1280 एक्स स्क्वायर। अब 1280 जो है 1280 को फैक्टराइज करना है,
1280 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2 6 2 4 320, फिर 2 से जाएगा 160 80 40 20 10 2 5 1। इतने सारे फैक्टर्स बन गए। अब इसमें से दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 1280। कितनी टू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टू है। यहाँ पे देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 8 जो 40 और ये 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16, 40 माइनस 8 आ जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव है तो 40 क्या होगा, 40 माइनस 32 -40x प्लस 32x। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होता, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 40। फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज में जो है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करनी है। थर्ड एक्सरसाइज तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन एग्जाम में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा अभी। +32 x माइनस 40 आएगा इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 40 x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 40 आ गई और x की वैल्यू -32 आ गई। तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं होती। तो x की स्पीड हमारा 40 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यही फाइंड करना था। यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका जीरोस फाइंड करने हैं या रूट्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे जीरोस है चाहे रूट्स है, उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2, इसके हमें फाइंड करने रूट्स, मतलब सोल्यूशन हो, सब सेम मीनिंग है। सोल्यूशन फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब है x की वैल्यू निकालने है। कैसे करेंगे, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6x²। अब इसको ऐसे राइट करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6x² आ जाए। तो देखो √6x माइनस √6x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 6x²। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। √6 जो है ना उसको हम राइट कर सकते हैं √3 इंटू √3, और 3 को राइट कर सकते हैं √3 इंटू √3। दैट मीन्स दोनों में √3 कॉमन है, √6 को √3 इंटू √2, तो यहाँ पे √3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो √3x बचेगा, यहाँ पे √3 कॉमन आ गया तो √2 बचेगा, और x तो कॉमन आ चुका है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो जो 2 है उसको हम राइट कर सकते हैं √2 इंटू √2। दैट मीन्स इन दोनों में √2 कॉमन आएगा। माइनस √2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा √3x माइनस √2।
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया √3x माइनस √2, दूसरा फैक्टर आ गया √3x माइनस √2, दोनों में सेम फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो x की वैल्यू दोनों जगह से क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू आ रहा है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू √2/√3। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो रेशनलाइज हो गया, √6/3 आ गया। दूसरी जो वैल्यू है सेम ही आएगी, दोनों सेम है फैक्टर्स, तो √6/3 कॉमा √6/3 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। जो सेकेंड एक्सरसाइज है 4.2, उसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। जो पहला है वो आपका जैसे 3, मैं सिर्फ फैक्टर्स बता दूंगा, जो डिफिकल्ट होगा वो ट्राई करूंगा। 3x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो -5x प्लस 2x, और फिर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या कर लेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस 6 2 जा 12 हो गया, -12x², तो x को स्प्लिट करना है, तो x² -4x प्लस 3x माइनस 6, फिर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, दो दो कॉमन निकाल के, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जो थर्ड पार्ट है वो भी एक रूट वाला क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5√2 इंटू √2 10 आ जाएगा। अब इसको 10 में स्प्लिट करने हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x इक्वल प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 में मैंने बताया था 2 को हम राइट कर सकते हैं √2 इंटू √2, तो इन दोनों में √2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा √2, यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x प्लस √2, ये हो गया √2x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस √2 को 0 करोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू -√2 आ गई, √2x प्लस 5 को 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/√2, और फिर इसको रेशनलाइज कर लेंगे √2/√2 से, तो ये आएगा -5√2/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x का। सेकेंड एक्सरसाइज में मोस्टली जो बहुत डिफिकल्ट है वही बता रहा हूँ, बाकी इक्वेशंस में सारे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस में आप एलसीएम निकाल के एक डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² आ गया, 16 के फैक्टर्स निकालोगे, ये बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, -4x प्लस 1, और फिर यहाँ से हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसको इससे मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या हो जाएगा 100x²। तो आपको इजीली कर सकते हो इसको, 100x² हो गया, 100 के फैक्टर्स बनाने हैं तो -25x प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको गलत आ रहा है, कुछ और फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 10 कर लो, -10x प्लस 1 फिर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 होगा, ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसको मिडिल टर्म करके आप इसको सोल्व करो, x की वैल्यू निकालना है हमें। फिर वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ है, क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या है भाई? John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. The product of their marble is now 124. मैं इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, आप लोग सोल्व करना। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उसमें दे रखा है कि एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उसको सोल्व करो। मैं इक्वेशन बनाना सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना। जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, टोटल 45 मार्बल। तो जॉन के पास अगर मान लो x है, जॉन के पास अगर x मार्बल्स है तो ज्योति के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x। क्यों? क्योंकि टोटल मार्बल्स ही 45 है। टोटल मार्बल्स 45 हैं। अगर सोचो कि किसी के पास 20 है तो दूसरे के पास 45 माइनस 20 25 हो जाएंगे। तो अगर मान लो जॉन के पास x है तो जो जीवंती के पास 45 हो जाएंगे। उसके बाद है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, लॉस्ट कर दिया दोनों ने 5 मार्बल्स। तो फिर जॉन के पास कितना बचेगा, x माइनस 5। जॉन के पास कितना बचेगा, x माइनस 5। जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, क्या गिवन है, 124। अब इसको आपको खुद से सोल्व करना है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाने हैं और फिर सोल्व करना है। इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भेजना, तो फिर मैं सोल्व कर दूंगा। ये इजी है, x को पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको इधर लाके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका सेकेंड पार्ट भी है एग्जाम्पल 1 का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy is found to be for 55 minus the number of toys produced in a day. If total production cost was 750, then find the number of toys. तो नंबर ऑफ टॉयज लेट कर लो x, तो प्राइस क्या होगा, तो प्राइस बोल रहा है कि 55 माइनस x होगा, यही बोल रहा है ना। फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये प्राइस होगा पर टॉय। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सपोज करो कि आपने प्रोड्यूस किया 10 टॉयज और एक की प्राइस रख दी 45, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टॉयज को प्राइस से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 750। अब इसको भी सॉल्व करके आप लोग आंसर निकालना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग।
find find two numbers whose sum is 27 and product is 132. सेम क्वेश्चन है, दो नंबर का सम क्या है 27, तो लेट कर लो फर्स्ट नंबर जो होगा x हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 27 है तो 27 माइनस x होगा। अगर मान लो 27 दो नंबर का सम है, एक मान लो 20 तो दूसरा 7 हो जाएगा। ये कैसे आया, तो 27 माइनस 20। अब बोल रहे दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई करके पूरा इधर लाना है फिर सोल्व करना है। अभी मैंने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं तो शायद ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं होगा तो आप लोग बताना मुझे। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसका स्क्वायर हुज स्क्वायर इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर है ना। पॉजिटिव इंटीजर को आपने लेट कर लिया x और उसका अगला x प्लस 1, यही होता है ना, इनको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यही होते हैं। फिर इनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365, फिर स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर आ गया 1 माइनस 365, 2x हो जाएगा और ये होगा माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। 1 माइनस 365 364, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा माइनस 1 2 8 जा 16 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आपको फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइज करके सोल्व करो। अगला है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, मैं ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप कंप्लीट आंसर आपको खुद से निकालना है। इजी क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस को x लेट कर लिया तो एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस, x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर टू साइड, मतलब x और x माइनस 7। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो p हमारा x माइनस 7 है, b x है, h हमारा 13 है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169, ये 169 इधर आएगा, 13 का स्क्वायर 169, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 120 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फिर इसकी इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसको सोल्व करना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, इट वाज
observed on a particular day the cost of the production of each article is 3 more than the twice the number of article produced. तो नंबर ऑफ आर्टिकल लेट कर लो, ये हमारा है 6th क्वेश्चन। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x है, तो प्राइस पर आर्टिकल कितना होगा? प्राइस पर आर्टिकल, प्राइस पर आर्टिकल कितना हो जाएगा? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, मतलब 2x + 3। अब टोटल कॉस्ट 90 दे रखा है, दैट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर ऑफ आर्टिकल है और इसकी प्राइस है। अब बुक खरीदने जाते हो, की प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, 5 बुक खरीदोगे तो 500 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। अब इसको मल्टीप्लाई करके सबको इधर ला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर सोल्व करो। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, इसमें एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है b² - 4ac। उसके बाद जो सोल्यूशन होता है, दैट मीन्स हमारे x की जो वैल्यू होती है वो x इज इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a होता है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो x² + 5x + 6 को हमें निकालने हैं वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? d की वैल्यू निकालेंगे। तो d होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू राइट करो। a कितना है? 1 है, x² को कोफिशिएंट को a बोलते हैं। b कितना है? 5 है, x का कोफिशिएंट 5 है। c कितना है? तो c 6 है। तो ये 5 का स्क्वायर - 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 - 24, दैट मीन्स 1 आ गया, d 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x का फॉर्मूला ये है हमारा, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी होगी? अब जब भी क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूले जरूर नोट करना। -b मतलब -5 ± √d। √d यहीं पे हम फाइंड कर सकते हैं। √d कितना हो गया? √1 1 होता है, तो इसके पूरे √d का आंसर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a हमारा क्या है? 1 है। ये x की वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 2 बार हम करेंगे, x को एक बार प्लस लेंगे तो ये आ गया, और एक बार माइनस लेंगे तो ये आ गया। -4/2 दैट मीन्स -2, -6/2 दैट मीन्स -3। दैट मीन्स x की जो 2 वैल्यूज आ गया वो -2 एंड -3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफ़ी आप पावरफुल है, लेकिन कभी कभी d के स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए? स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए आप लोग को। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है, तो उसको एक बार देख लेना आप लोग। अब है कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कंडीशंस क्या होते हैं? तो इसमें 3 कंडीशन होता है। इफ d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो जो x की वैल्यू आएंगे उसको हम बोलते हैं
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। जब भी d ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट मीन्स जी 5 6 7 पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। सेकेंड कंडीशन है, ध्यान से देखो, और वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू है। और सेकेंड पार्ट है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करने के बाद ही ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब दूसरा कंडीशन ये है कि इफ डी इक्वल टू जीरो, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, अगर डी जीरो होगा तो यहाँ पे डी जीरो हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू ये आपका माइनस बी बाई टू ए होगा। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, और वो x की वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए, दोनों सेम होगा क्योंकि d जीरो हो गया। जब भी d जीरो होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब लास्ट कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ d इज लेस देन जीरो, मतलब d अगर निगेटिव हो जाए, तो यहाँ पर इस केस में नो रियल रूट्स, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, नो रियल रूट्स। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स फाइंड करो। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको फैक्टराइज करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए क्या ये इसका जो d है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ गया तो वहीं पे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, कभी भी फॉर्मूले भी नहीं लगा सकते, सीधा नो रियल रूट्स हो जाएगा। तो इसका d फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 है, इसका कोफिशिएंट, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या हो जाता है, फॉर्मूला याद हो जाता है, ए 4ac, ये माइनस थ्री आ गया, 1 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस थ्री। तो d लेस देन जीरो हो गया, तो वहीं पे क्या लिखोगे, नो रियल रूट, क्वेश्चन खत्म, नो रियल रूट्स। सबसे पहले आपको d फाइंड करना है और फिर कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। अगर आपका नेगेटिव आ गया d तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ये केस देखो, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, c की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा, d फाइंड करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b माइनस 4 है, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये 16 माइनस 16 जीरो हो गया, d क्या आ गया, जीरो हो गया। फिर हमने क्या देखा था, कंडीशन 2, जब d जीरो हो तो क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स। अब दोनों रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि d तो जीरो हो गया, माइनस बी हमारा माइनस ऑफ माइनस 4, और 2a मतलब 2 इंटू वन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स ही 2 आ जाएगा, मतलब 2,2 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो जो थर्ड एक्सरसाइज में यही करने हैं, जैसे क्वेश्चन है 3x², ये फर्स्ट थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। 3x² माइनस 4 रूट 3 एक्स
जिस क्वेश्चन का मिडिल टर्म नहीं होता है लेकिन उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 है एंड c की वैल्यू क्या है 4 है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो b² माइनस 4ac, b हमारा -4√3 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा b² -4ac, ये हमारा 3 है, ये 4 है, इसका स्क्वायर 16 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3, 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। तो d 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स, और वो रूट्स क्या हो जाएंगे -b/2a, तो -b -4√3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3, दैट मीन्स 4√3/6, कटेगा 2 और 3, 2√3/3 हमारा आंसर होगा, दोनों रूट सही होंगे। अब जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट जो है 2x² + kx + 3 = 0, इसमें बोल रहा है कि इसका रूट्स इक्वल है, रियल इक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स। तो जब भी रियल इक्वल रूट्स हो तो d को 0 पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा b² -4ac, k² -4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया k² -24। अब हमें इसको 0 पुट करना है तो क्या हो जाएगा k² -24 = 0, तो k² = 24। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस √24, ये फैक्टराइज होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 6 दैट मीन्स 2√6, तो एक प्लस 2√6 भी आंसर होगा के की और माइनस 2√6 भी आंसर होगा। जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको ध्यान से देखो, kx x -2 + 6 = 0, तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं तो मल्टीप्लाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने पड़ेंगे, kx² -2kx + 6 = 0, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू 6 है। d फाइंड करेंगे b² -4ac होगा, इसमें भी रूट्स इक्वल हैं तो d को 0 पुट करना है, तो b हो गया हमारा -2k -4 इंटू a इंटू c, यहाँ पे आ गया 4k² और यहाँ पे आ गया 24k, कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि इसको 0 पुट करना है तो हमें x निकालना होगा, d को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन आ गया 4k² -24k, यहाँ पे 4k कॉमन आ जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा k², यहाँ पे k बचा -6 बचा। अब देखो तीन फैक्टर्स है 4k, ये 4 तो 0 नहीं होगा, बाकी दो फैक्टर 0 हो सकते हैं, k 0 होगा या k -6 0 होगा, तो k -6 0 होगा तो k क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा k की दोनों वैल्यू जो आई है क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो k की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0,
6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। बाकी के 2-3 क्वेश्चन हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये ब्रेथ हो गया, ये 2x हो गया। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा वो दे रखा है 800। फिर पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं, और फिर पॉसिबल है तो फाइंड करना लेंथ एंड ब्रेथ। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है अगर, तो आपको क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे। एक्स स्क्वेयर, एक्स वाला टर्म तो है नहीं, तो -0x -400 इक्वल टू 0, ये कर लोगे। और पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए हम डी फाइन करेंगे, तो क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी हमारा 0 है, -4 इंटू ए हमारा 1 है इसका कोफिशिएंट, और सी -400 है। जनरली किसी के केस में जब माइनस होता है ना, तो जनरली बच्चे यहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। तो 4 4 1600 आ गया। दैट मीन्स क्या है, इसका रूट पॉसिबल है, डी ग्रेटर देन 0 है, 2 रियल रूट्स हो गए और डिस्टिंक्ट भी होंगे। फिर क्या करोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो b कितना है, 0 है, तो प्लस माइनस रूट 1600 बाई 2a, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 440 बाई 2, दैट मीन्स प्लस -20 आ गया। नेगेटिव साइड तो रिजेक्ट होगा, नेगेटिव साइड रिजेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 20 होगा, ये 40 हो जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो फ्रेंड का एज जो है, फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो लेट करो फर्स्ट फ्रेंड का एज जो होगा, फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, x। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, दोनों का सम दे रखा है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 20, तो 20 माइनस x हो जाएगा। फिर बोल रहा है 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 40 ईयर्स। तो 4 ईयर्स एगो दोनों का एज निकालो पहले। तो फर्स्ट का क्या एज होगा, x माइनस 4, सेकेंड का क्या एज होगा, 20 माइनस x माइनस 4, दैट मीन 16 माइनस x। और फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू 48 दे रखा है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको किधर लाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। फिर क्या करोगे, डी फाइन करोगे। डी अगर पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 भी होगा तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन पॉसिबल है। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। फिर दोनों का एज निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वन शॉट वीडियो है, पूरे एनसीईआरटी को कवर कर रहा है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर से को कवर करेगा, जिससे आपको बोर्ड के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80।
इसकी पेरीमीटर दे रखी है 80, ये लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया। पेरीमीटर 80 दे रखी है, दैट मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 80 दे रखा है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 40। तो अगर ब्रेथ को एक्सलेट करोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और एरिया इसका 400 गिवन है, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो 400 गिवन है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं, फिर डी की वैल्यू फाइंड करने हैं। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है सिचुएशन, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो आएगी तो सिचुएशन पॉसिबल है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, तो इससे वैल्यू आ जाएगा एक्स का। एक्स हमारा ब्रेथ होगा, फिर 40 माइनस एक्स करोगे तो लेंथ आ जाएगा। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट जो एनसीईआरटी है एंड कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़े से एडवांस और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।